बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम। आज हम इस्लामियात का दूसरा लेक्चर करेंगे और हम पढ़े हैं बाब नंबर 2 ईमानियात और इबादात। और हमने इसका उन्वान शुरू किया था इस्लाम के अकायद के अकायद क्या होते हैं। अकायद हमने पढ़ा था कि अकायद कहते हैं अक़द से निकला है जिसके मानी है गिरा लगाना, यानी अकायद से मुराद ये है किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से, सच्चे ईमान से, सच्चे से मान लेना और उस पर यकीन रखना अकीदा कहलाता है, यानी अकायद। और इस्लाम के अकायद में पढ़ा था कितने हैं, 5 अकायद हैं। अगर हम इन अकायद में से किसी एक भी अकीदे पर नहीं मान लाते तो हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। वो कौन कौन से अकायद थे? अकीदा तौहीद, उसके बाद था रसूलों पर ईमान, और तीसरा था आसमानी किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद क्या था कि इस चीज़ पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के लायक है, इस दुनिया को पैदा करने वाला वही है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है और उसका कोई शरीक नहीं है। और उसके बाद हमने पढ़ा था फरिश्तों पर ईमान, यानी फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। जिस तरह से इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया है, इसी तरह से फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया और अपने मखसूस काम करने के लिए पैदा किया। यानी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करते हैं कि कब अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है और वो उनके काम की तामील करते हैं। जैसे हमने 4 मशहूर फरिश्ते पढ़े थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, उनका क्या काम है कि वो पैगंबरों तक, रसूलों तक अल्लाह ताला का पैगाम लाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, वो क्या करते हैं? वो रोज़ी फ्राहम करते हैं और बारिश बरसाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, वो क्या करते हैं? वो अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं, यानी लोगों की जान निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, उनका काम क्या है कि वो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, यानी एक ऐसी आवाज़ निकालेंगे जिससे ये सारी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रसूलों पर ईमान। तो चलिए देखते हैं। रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का यकीन किया जाए कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई और हदायत के लिए अपने नेक और पाकीज़ा इंसान इस दुनिया में भेजे। यानी रसूल कौन है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रसूल कौन है। रसूल अल्लाह ताला के नेक और पाकीज़ा बंदे हैं जो हर किस्म की बुराई से, हर किस्म के ऐब से पाक हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों को, उन इंसानों को इस दुनिया में क्यों भेजा? ताकि दुनिया में जो बुराइयां फैली हुई हैं, पैदा हुई हुई हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, लोगों को हदायत करने के लिए, लोगों को रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला ने इन नेक बंदों को इस दुनिया में भेजा। तो रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए कुछ अपने नेक और पाकीज़ा बंदे भेजे हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर भेजे। और ये जो पैगम्बरियत का, जो रसूलों का सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगम्बर थे जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा था। और सबसे आखिरी नबी कौन थे? सबसे आखिरी रसूल कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी जो नबूवत थी, अपना नबूवत को ख़त्म कर दिया था कि इसके बाद अब कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। यानी नबूवत जो थी वो ख़त्म कर दी कि अब जो सिलसिला है नबूवत का, रसूल भेजने का इस दुनिया में, वो अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। यानी जितनी भी हदायत अल्लाह ताला ने भेजनी थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन करार दिया गया कि अब आपके बाद ना तो कोई नबी आएगा, ना कोई आया है अब तक। तो अल्लाह ताला का फरमान है और यकीनन हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। यानी ये नहीं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमानों में रसूल भेजा था कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, हम उनकी उम्मत हैं, हम सिर्फ उन पर ईमान लाएं, बल्कि अल्लाह ताला का कहना है
कि हमने हर उम्मत पर, यानी हर उम्मत पर अल्लाह ताला ने रसूल भेजा लोगों की हिदायत के लिए, क्योंकि कोई भी लोग जो थे वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थे, तो उन सबको हिदायत की ज़रूरत थी। तो उनको हिदायत देने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल इस दुनिया में भेजे। और कुल जो नबी भेजे हैं अल्लाह ताला ने वो कितने थे? 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे हैं। और चूँकि हम मुसलमान हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हम उनको अपना नबी मानते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने रसूल हैं उन पर मानना भी, उन पर ईमान लाना भी मुसलमान का फ़र्ज़ है, मुसलमान का अक़ीदा है कि मुसलमान मानता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेशुमार नबी और पैगम्बर भेजे हैं। आगे चलते हैं। आसमानी किताबों पर ईमान। आसमानी किताबें क्या हैं? यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह नबी और रसूल भेजे, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने कुछ पैगाम, अपने कुछ कुरानी आयात जो हैं वो अपने पैगम्बरों तक पहुँचाई, ताकि वो आगे जो है जाके उनके लिए हिदायत का ज़रिया बन सके। तो आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इन किताबों पर ईमान लाया जाए जो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर इंसानों की रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन नाजिल की। यानी अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे लोगों की हिदायत के लिए। अब उन लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उन नबियों और रसूलों पर मज़ीद क्या किया? आसमानी किताबें भी नाजिल फरमाई, ताकि लोगों को हिदायत कि नबी के बाद जब नबी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो कौन हिदायत का ज़रिया बनेगा, तो कौन हिदायत करेगा। तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें भी नाजिल की, और इन पर ईमान लाना भी एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला का फरमान है कि ए ईमान वालो, अल्लाह पर, उसके रसूलों पर और जो किताब उसने पैगम्बर पर नाजिल की है और जो किताबें उससे पहले नाजिल की थी सब पर ईमान लाओ। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात हम लोगों को वाज़ेह कर देता है कि ए ईमान वालों, कि जो ईमान रखने वाले लोग हैं उनको क्या चाहिए कि वो अल्लाह पर भी ईमान रखें, उसके रसूलों पर ईमान रखें, और जो किताबें उनके रसूलों पर नाजिल की, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, हम उनकी उम्मत में से हैं, उन पर कुरान मजीद नाजिल किया, हम उस कुरान मजीद को जो है वो मानते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई थी, यानी कुरान मजीद से पहले भी अल्लाह ताला ने कुछ किताबें जो हैं अपने नबियों पर नाजिल फरमाई थी। कुछ सहीफ़े थे, यानी छोटी साइज़ की जो किताब होती है वो थे जो उन्होंने नाजिल किए, उन सब पर भी ईमान लाना एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो मशहूर किताबें कुछ हैं जिनके नाम मैं आपको बताती हूँ। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यानी जिस तरह कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे आखिरी नबी हैं, इसी तरह से कुरान मजीद जो है वो भी हमारी आखिरी किताब है, और अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। यानी क़यामत तक इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे आखिरत पर ईमान। कि आखिरत पर ईमान क्या है? तो देखिए, आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात को तस्लीम किया जाए कि ये दुनिया जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये एक आर्जी जगह है। यानी आपको पता है इंसान इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो हम जहाँ पर रह रहे हैं इसकी नुमाइश में, इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमने अपने आप को जो है इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया जहाँ पे हम रह रहे हैं ये एक आर्जी ठिकाना है। यहाँ हम लोगों ने मुस्तकिल नहीं रहना है, बल्कि हमने कहाँ जाना है, आखिर हमारा क्या है, अल्लाह ताला के सामने हमने पेश होना है। मौत जो है वो हमारा आखिरी जो जिसको कहते हैं ना सफ़र हमारा ज़िंदगी का, वो कहाँ पे ख़त्म होता है, हमारी मौत पे। कि हर इंसान जो पैदा होता है उसने
मरना भी है। ये दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है इसने एक दिन ख़त्म होना है। एक दिन अल्लाह ताला तमाम दुनिया को ख़त्म कर देगा। यानी एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला इस दुनिया को, इसमें पैदा करने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं, जैसे इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, पहाड़ है, हर चीज़ जो भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा की है वो तमाम की तमाम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पहाड़ जो है वो रुई के गालों की तरह उठते फिरेंगे, कुछ पता नहीं होगा कि दुनिया कहाँ गई, यानी कि दुनिया का नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला एक दूसरी ज़िंदगी अता करेगा, यानी जो इंसान मर चुके हैं, जिनको मौत आ चुकी है, यानी सब ने मर जाना है क़यामत वाले दिन, तो उसके बाद अल्लाह ताला हर इंसान को एक दूसरी ज़िंदगी अता करेगा। सब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। जब वो नई ज़िंदगी मिलेगी तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें तमाम लोग जो हैं, हम तमाम लोग अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। उस दिन को हश्र कहा जाएगा, यानी वो दिन कौन सा होगा, हश्र का दिन होगा, जिस दिन हमारे फ़ैसले होंगे कि हमने जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है। जब हम अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो क्या हमारे मतलब हालात क्या होंगे, कोई किसी को नहीं जानेगा। ना कोई माँ अपने बच्चे की फ़िक्र होगी, ना किसी बाप को अपने बच्चे की फ़िक्र होगी, ना औलाद को अपने माँ बाप की फ़िक्र हो। सब अपने अपने काम में मगन होंगे कि सबको यही होगा कि हमारे जो अमाल हैं, जो हम लोगों ने इस दुनिया में अमाल किए हैं, उनका हमें सिला क्या मिलता है। तो हमारे अमाल नामे जो हैं वो हमारे हाथों में होंगे और हम सब के सब जो है अल्लाह ताला के सामने अल्लाह की अदालत में पेश होंगे। फिर हमारे अमाल नामे जो हैं वो तराजू में रखे जाएंगे। जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी उसको जन्नत मिलेगी, जो एक बहुत ही पुरसुकून ठिकाना है, और जिनके बुराइयां ज़्यादा होंगी वो लोग कहाँ जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे, जो कि एक बदतरीन ठिकाना है। इसलिए स्टूडेंट्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया में नेक काम करें, अच्छे काम करें, ताकि हमें आखिरत में इसका सिला जो है वो अच्छा मिले। दोबारा से हम इसको पढ़ लेते हैं कि इस्लाम के अकायद क्या थे। अकायद किसे कहते हैं कि अकीदा क्या है, किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से ज़ुबान से मानना और उस पर यकीन रखना अकीदा है। तो इस्लाम के जो अकायद हैं वो 5 हैं, जिनमें से किसी एक पर भी हम ईमान नहीं लाते तो हम इस्लाम के दायरा से खारिज हो जाते हैं। जिनमें कौन कौन से थे, अकीदा तौहीद यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान, दूसरा था फरिश्तों पर ईमान, तीसरा हमने पढ़ा रसूलों पर ईमान, चौथा हमने पढ़ा आसमानी किताबों पर ईमान, और 5वां हमने पढ़ा आखिरत पर ईमान। यानी ये 5 अकायद हैं जिन पर ईमान लाना एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। अगर हम इनमें से किसी एक को नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। बार बार वीडियो को देखिएगा और अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।